कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती स्वाध्याय पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन। इस पाठ पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका डियर यशम सर इस यूट्यूब चैनल पर सहर्ष स्वागत है। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। 1, लकड़ी कैसे काटूंगा। 2, पानी गहरा है, तैरना नहीं आता। 3, क्या बेचूंगा। 4, आज बच्चे क्या खाएंगे। इस तरह कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं है। प्रश्न क्रमांक 2, संक्षेप में उत्तर लिखिए। 1, पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। उत्तर, कम से कम अपने हाथों में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। 2, भगवान की शर्त। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वह चाहते थे कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। यह भगवान की शर्त थी। 3, पेड़ों के उपयोग। पेड़ प्रकृति की वो देन है जिसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। पेड़ सिर्फ हमें ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। हवा, पानी, खाने पीने की सामग्री, ईंधन, वस्त्र, जानवरों का चारा, अन्य कार्यों में प्रयोग करने के लिए लकड़ी, सब हमें पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में ऑक्सीजन देते हैं। यह सब पेड़ों के उपयोग है। पेड़ों पर कई जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। यदि पेड़ न हो तो हम इन सब चीज़ों की कल्पना तक नहीं कर सकते। पेड़ के कारण ही हमें भरपूर वर्षा प्राप्त होती है। पेड़ों के बिना पानी की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पेड़ वायु प्रदूषण कम करने में हमारी सहायता कर पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। जितने अधिक पेड़ होंगे, पर्यावरण भी उतना ही शुद्ध हो रहेगा, जिससे सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा और कई बीमारियों से छुटकारा प्राप्त होगा। 4, पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम इस प्रकार है। 1, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हमें प्राप्त नहीं होगी। 2, पेड़ों के कटने पर वन्य पशु की अत्यधिक नुकसान होगा। 3, यदि मनुष्य लगातार पेड़ काटते रहेगा तो अच्छी वर्षा नहीं होगी। 4, अत्यधिक पेड़ों से की कटाई से हवा, पानी और भोजन की समस्या लगातार बढ़ती जाएगी। इस तरह पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम है। प्रश्न क्रमांक 3, कृति पूर्ण कीजिए। सामने दी गई कृति हमें पूर्ण करनी है। पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम। 1, सोना। 2, चांदी। इस तरह पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम हैं। मौलिक सृजन। प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपने विचार लिखो। मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुरु कोई नहीं है। आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया है, वह सब कुछ प्रकृति से
सीखकर ही किया है। महान वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण समेत कई पाठ प्रकृति ने ही सिखाए हैं। कवियों ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर एक से बढ़कर एक कविताएं लिखी। मनुष्य ने प्रकृति के तमाम गुणों को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। दरअसल प्रकृति ही हमारी परम गुरु है। जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है, इसी तरह फलों से लदे मगर नीचे झुके पेड़ हमें सफलता और प्रसिद्धि मिलने या संपन्न होने के बावजूद भी विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति जल के रूप में निरंतर प्रगति और हवा प्रवाह सिखाती है। धरा के रूप में धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा देती है। अग्नि के रूप में ऊर्जा का सही उपयोग सिखाती है। आकाश के रूप में खुलकर उड़ना लेकिन कभी न भटकना सिखाती है। वायु के रूप में निरंतर आगे बढ़ना सिखाती है। इस तरह प्रकृति हमें जीवन की कई पाठ सिखाती है। सचमुच प्रकृति ही हमारा गुरु है। स्वयं अध्ययन। किसानों के सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उन समस्याओं को दूर करने हेतु चर्चा करो। उत्तर। हाल ही में किसानों के उग्र होने के और मारे जाने की चर्चा देश भर में हो रही है। कृषि वृद्धि दर गिरकर 2% से भी कम रह गई है। देश में किसानों के सामने कई समस्याएं सामने आ रही है। इन समस्याओं को दूर करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। 1. किसानों की दयनीय दशा को देखते हुए अनेक राज्यों में कृषि ऋण को माफ करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। 2. सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। इस संदर्भ में फसल बीमा योजना अभूतपूर्व है। खराब मौसम में होने वाली फसलों के नुकसान से बचाव के लिए सभी मौसमों में प्रत्येक फसल के लिए बीमा योजना का लाभ उठाया जा सकता है। 3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार ने 50,000 करोड़ व्यय करने आवश्यकतानुसार खेतों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। 4. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं। बाजारों को आपस में जोड़ दिया गया है। इससे वे अपनी फसल को अच्छे मूल्य में बेचने के लिए स्वतंत्र है। बिजली से वंचित गांवों में बिजली पहुंचाने तक हेतु एक व्यापक मिशन चलाया गया है। 5. किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए दूरदर्शन ने अलग से किसान चैनल की शुरुआत की है। 6. वर्तमान में केंद्र सरकार किसानों की प्रत्येक समस्या के लिए समग्र रूप से प्रयासरत है। इसके लिए वह गोदामों का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर वैन, खाद्य प्रसंस्करण, सार्वभौमिक फसल बीमा, आपूर्ति समय पर ऋण और बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश में लगी हुई है। किसानों की समस्याओं को दूर करने वाले उपाय, इस पर हम चर्चा करेंगे। 1. किसानों को कम से कम बुनियादी ज़रूरतें वाले 4 भत्ते होने चाहिए। मसलन गृह भत्ता, चिकित्सीय भत्ता, शिक्षा भत्ता तथा यात्रा भत्ता। यदि उन्हें कर्ज के बोझ से बचाना है तो उन्हें ये भत्ते उपलब्ध कराने ही होंगे। 2. हमारी सरकारी नेताओं को चाहिए कि वे किसानों के हक में ईमानदारी से कदम उठाए। साथ ही कृषि को व्यावहारिक बनाने के लिए अनुबंध कृषि को एक विकल्प के रूप में अपनाने पर जोर दें, ताकि किसानों की सफलता की संभावना
को अधिकतम किया जा सके। 3. किसानों को कृषि के बारे में जागरूक करें ताकि वे यह जान पाए कैसे खेती में लाभ पा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को कृषि पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। 4. भारतीय सरकार को ऐसे लघु उद्योग के बारे में बताना चाहिए जो किसान अपने घर से कर सके और खेती भी कर सके। अतिरिक्त आमदनी के लिए उसे शहर में पलायन न करना पड़े। 5. किसानों को शिक्षित करना आवश्यक है। उन्हें इतनी शिक्षा मिलनी चाहिए कि जिससे वे अपने व्यावहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके और उसके लाभ को समझे। भाषा बिंदु निम्न वृत्त में दिए संज्ञा का तथा विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखो। नदी, पहाड़ी, सीता, वह, लकड़हारा, पानी, 4 किलो, गरीबी, ईमानदारी, गंगा, पालक, 10, चांदी, कोई, सभा, धनी। ऊपर दी तालिका में संज्ञा और उसका भेद लिखना है और विशेषण उसका भेद लिखना है। तो 1. संज्ञा है नदी, उसका भेद है जातिवाचक संज्ञा। 2. संज्ञा है सीता, इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 3. संज्ञा है पानी, इसका भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। 4. संज्ञा है ईमानदारी, इसका भेद है भाववाचक संज्ञा। 5. संज्ञा है पालक, इसका भेद है जातिवाचक संज्ञा। 6. संज्ञा है सभा, इसका भेद है समूहवाचक संज्ञा। 7. संज्ञा है चांदी, इसका भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। 8. संज्ञा है गरीबी, इसका भेद है भाववाचक संज्ञा। 9. संज्ञा है गंगा, इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से हमें संज्ञा और इसका भेद देखा है। तो अभी विशेषण और भेद देखेंगे। विशेषण दिया है वह लकड़हारा, इसका भेद है संकेतवाचक विशेषण। विशेषण दिया है 10, इसका भेद है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण है 4 किलो, इसका भेद है परिणामवाचक विशेषण। विशेषण दिया गया है कोई, इसका भेद है संकेतवाचक विशेषण। विशेषण है पहाड़ी, इसका भेद है संकेतवाचक विशेषण। विशेषण है धनी, इसका भेद है संकेतवाचक विशेषण। इस तरह से हमने तालिका में दिए गए संज्ञा और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, यह हमने तालिका पूर्ण की है।